नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग विजयदान देथा की एक कहानी जोड़ी गई अपने उजाले के मुसाहिब। उस कहानी को विस्तार से पढ़ेंगे, किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे उनकी भी साथ साथ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन को विजयदान देथा जी के जीवन के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, इनका जन्म 1 दिसंबर 1926 को बोरुंदा जोधपुर में हुआ था और इनका देहांत भी ध्यान रखना खास तौर से 10 नवंबर 2013 को हुआ था। कब हुआ था? 10 नवंबर 2013 को विजयदान देथा का देहांत हो गया। माँ इनकी शीरू कंवर थी, जिनका जन्म 1896 से 1946 तक था, और पिताजी सबलदान जी थे जो 1889 से 1930 तक थे। 1889 में हिंदी के बहुत से लेखक कवि जिनका जन्म हुआ है, एक आध का नाम आप भी नीचे कमेंट में लिख दीजिए ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए। पत्नी शायर कंवर थी, उनका विवाह इनसे 1950 में हुआ था। ये जसवंत कॉलेज जोधपुर में है, वहाँ से एमए प्रथम वर्ष में हिंदी में इन्होंने एमए की थी। हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं ये। अब देखिएगा आप लोग, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं बहुत बार पूछी जाती हैं। ये राजस्थान जीके में भी बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है, अब हिंदी में तो होने ही होने हैं। राजस्थानी लोकगीत 6 भाग संगीत नाटक अकादमी जोधपुर के द्वारा सम्मानित है ये रचना इनकी। बाता की फुलवारी ये 13 खंडों में। एक बार ये जीके में पूछा भी गया था कि विजयदान देथा की रचना बातों की फुलवारी कितने खंडों में है, तो 13 खंडों में। इनकी द्विधा और अन्य कहानियां राजकमल प्रकाशन से इस द्विधा पर पहली फिल्म भी बन चुकी है। उलझन कहानी ये राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई। बाता की फुलवारी 10 भाग का हिंदी में अनुवाद हुआ था, फिर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था दिल्ली से इनको, इस रचना पर हिंदी में अनुदित हुई तब। और राजस्थान में भी इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, 2 बार पुरस्कार मिला हुआ है इनको। कब्बू रानी ये बाल कथाएं हैं। ये अच्छा प्रश्न बनता है, कब्बू रानी यानी विजयदान देथा की बाल कथाओं का संग्रह कौन सा है? आलेखों हिटलर राजस्थानी कहानी संग्रह है। रूख वाणीपुरम ये बोरुंदा से प्रकाशित हुई है। चौधरायन की चतुराई, सपना प्रिया, इसको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला गया। और द डिप्लोमा एंड अंदर स्टोरीज ये अंग्रेजी में अनुदित है इनकी। प्रतिशोध उपन्यास लिखा था। फिल्म जो द्विधा है वो मणिकौल परिणीत यानी प्रकाश झा के द्वारा प्रदर्शित की गई है। साहित्य अकादमी 1974 और 1992 में 2 बार मिला हुआ है। भारतीय भाषा परिषद 1990 में, नाहर पुरस्कार 95 में और जानकी देवी पुरस्कार 1996 में इनको मिला हुआ है। इससे इनको सम्मानित किया गया है। तो इनका परिचय खास तौर से ध्यान रखना, एक आध प्रश्न पूछा जा सकता है। खास तौर से बातों की फुलवारी ज़्यादातर पूछी जाती है इनके। उजाले के मुसाहिब बहुत ही एक व्यंग्यात्मक शानदार कहानी है। राजस्थानी शब्दों के माध्यम से अपन उनका शब्दार्थ समझते हुए पढ़ेंगे। अंत तक वीडियो के साथ बने रहिएगा, बड़ा आनंद आएगा। एक बात क्या होता है कि कहरे चकवा बात, चकवा और चकवी यानी चक्रवाक पक्षी होता है ना, और बात का मतलब कहानी होता है। जैसे पहले के टाइम में एक्चुअल में क्या था, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना आ गया तो बच्चे अपने दादी दादा नानी नाना के पास में बैठते नहीं हैं। पहले मतलब एक टाइम पास का जरिया एक मतलब बात या कहानी हुआ करती थी और बच्चे बड़े मग्न होकर के सुना करते थे, पर आजकल तो बात पे ध्यान ही नहीं देते हैं। तो कहरे चकवा बात, कटे ज्यों रात कि रात तो कैसे न कैसे काटनी है। चकवा और चकवी होते हैं ना, और रात्रि किसमें अलग अलग हो जाते हैं, ध्यान रखना इस बात का। तो कहता है कि घर बीती या पर बीती, कि घर की बीती कहूँ या पर बीती मतलब दूसरे की बीती। तो घर बीती तो घर घर जाने हैं, पर अपनी अपनी सब कोई ताने हैं। यानी घर बीती तो हर कोई जानता है और अपनी अपनी हर कोई जानता है। पर बीती में परमानंद है, यानी दूसरे की बुराई सुनते हैं तो बड़ा मजा आता है यार, दूसरे की सुनाओ, होता है ना ऐसा। सुनते ही कट जाए फंदे, जैसी बुद्धि वैसी बोली, किसने मापी किसने तोली, जैसी मेहनत वैसा अनाज, खोए मुँह है और अखियन में लाज। तो अमर अवधूत साईं सबको सुमति दे कि एक था राजा, जिसकी वही राग और वही बाजा। उसकी समझ का बोझ अतिशय भारी, एक पलड़े में राजा तो दूसरे पलड़े में रैयत सारी। रैयत का मतलब प्रजा। बिन बुलाए क्यों क्यों कर मरता, वह तो करता ज्यों ही करता, जिसके दरबार में चुनिंदा नौरत्न, मनसा मुताबिक सारे
जतन ही जतन। ऐखूट हीरे मोती और ऐखूट खजाना, ऐखूट का मतलब ऐकूत, जैसा बढ़िया रूप वैसा ही बाना, कहूँ झूठ की फिर भी सच मानो, कहूँ सांस तो उसे ही झूठ मानो, बताऊं रात तो फिर भी दिन मानो, और कहूँ दिन तो उसे ही रातें मानो। कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि राजा जी जो कहेंगे वही सर्वोपरि होगा। उस राजा की बुद्धि लीक तोड़ करके बहती थी, यानी राजा था, चकवा अपनी चकवी को कहानी सुना रहा है कि एक राजा था, उसकी बुद्धि यानी परंपरा को तोड़ करके चलती थी, और दरबार के नवरत्नों की अक्ल हरदम छलकती रहती थी। फिर भी राजा के पास हमेशा ऋषि मुनि ओगड़ महात्मा संत ज्ञानियों आदि का तांता लगा रहता, यानी बहुत लोग आते थे राजा जी के पास में। एक जाता तो 21 आते। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि एक जाता तो कितने आते, 21 22 23 ऑप्शन बना लेगा अगला। और उसके प्रवचन दे प्रवचन ऐसी बौछार होती कि राजा और दरबारियों की अकल का पानी सवा सवा बांस ऊंचा चढ़ जाता था, यानी बुद्धि खूब घमंड था उनको। तो फिर कगार किनारे तोड़ करके कल कल करता सारे राज्य में हवा की गति से फैल जाता, और राजा का जैसा तैसा भी आदेश मिलता तो रियासत की तमाम प्रजा उसके मुताबिक काम में जूझ पड़ती। न कोई शंका न कोई विवाद, निरीह प्रजा तो राजा के हाथ पांव वह ज्यों सोचे त्यों ही डोले, न कोई बूझे न कोई बोले। ऐसा कोई पूछ भी नहीं सकता ना कोई बोल सकता। राजा ने कह दिया तो कह दिया, बस वही लोग की लकीर थी उनके लिए। राजा और रैयत का अहोभाग्य कि एक बार साधु संतों का सिरमौर, ज्ञानियों का गुरु, एक तीर्थंकर ऐसा प्रकट हुआ कि राजा सहित तमाम दरबारियों की बुद्धि चकरा गई, यानी राजा सहित सारे दरबारी थे वो परेशान हो गए। मानो प्रत्यक्ष परमेश्वरी अवतरित हुआ, ऐसा मतलब एक साधु आ गया उनके दरबार में। जिसने भी सुना सब काम छोड़ करके उसका प्रवचन सुनने के लिए दरबार में हाजिर हुए, सबका जीवन एक साथ ही सार्थक हो जाएगा। यानी सारे सोचे कि अपना तो जीवन अबे सार्थक हो जाएगा। सभी लोग आ गए। एक ही प्राण और एक ही जत्थे के सांचे में ढली भीड़ महात्मा के दर्शन की प्रतीक्षा में अविचलित खड़ी थी कि अचानक राजा के साथ तीर्थंकर पदार्थ दिखे। आंख ही आंख की ज्योति में महात्मा जी की छवि है वो उतर गई कि भाई प्रकांड विद्वान आ गए। हवा और उजाले के सांचे में ढली पवित्र काया जैसे और नहीं भी कुदरत का संप्रत्य सर्जनहार तो मानो आज ही अवतरित हुआ हो, और प्रवचन सुनाते ही कलुषित काया का मल धुल जाएगा। यानी कलुषित मतलब कलंकित जो काया है, जिसमें मतलब द्वेष घृणा की भावना है, वो सारी मैल आज ही उतर जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। प्रत्येक बंदे की याचना दीट महात्मा के चरणों में लौटने लगी। महात्मा जी के चरणों में वंदन किया सभी ने। आशीर्वचन के उपरांत महात्मा के होठ खुले, जैसे स्वयं कुदरत की अपने मुंह का कोई बखान सुना रही, यानी कुदरती बोल रही है, ईश्वरी बोल रहे हैं। प्रजा के कानों में अमृत सा घुलने लगा। बिजली की लहरों के उन्मान महात्मा के श्रीमुख से शब्दों की आभा निष्क्रिय हो रही थी, यानी निकल रही थी। काले बहरे अंधियारे को मिटाने के लिए, यानी काला बहरा जो अंधकार है ना, उसको मिटा करके तुम्हें संपूर्ण उजियारा जगमगाना है। केवल चिरंतन प्रकाश से ही मनुष्य जीवन सार्थक है। यानी चिरंतन प्रकाश का मतलब ईश्वर की दिव्य दृष्टि से ही ये उजियारा है वो खत्म होगा और जीवन सार्थक हो जाएगा। अंधियारे में आंधी सूझती है, उजियारे में सब कुछ स्पष्ट नजर आता है। निर्धूम आलोक आत्मा के सम्मुख झिलमिलाने लगता है, और जिसकी ज्योत से दर्शन नितांत अंधा मनुष्य भी कर सकता है। यानी ऐसी ज्योति है ईश्वर की जिसकी ज्योति से अंधे मनुष्य को भी राह दिखाई देती है। अंधियारे में जीना निपट एक अर्थ है, यानी अंधेरे में जीना बहुत ही गलत है। सम्मक उजाले में मरना ही श्रेष्ठ है, यानी ईश्वर के दर्शन करके मरना ही इस जीवन का मुख्य उपाय श्रेष्ठ है। इसीलिए अंधियारे को हर घड़ी हर पल मिटाने का प्रयास करो, यानी अपने घट के हृदय के अंधकार को मिटाने का प्रयास करो। महात्मा जी तो ये कह रहे थे, परंतु ये राजा और ये जो उनकी जो प्रजा थी, उनके जो नौकर चाकर थे, वो कुछ और ही समझ रहे थे। और अंततः उजियारे की अखंड ज्योत जलाओ। अधिक भगवान बांसने में कोई सार नहीं है। अधिक भागवत बांसते हैं ना, भागवत पुराण, उसमें पढ़ने में कोई सार नहीं है। बांसना का मतलब पढ़ना। इस बखान के बहाने तुम्हें सूरज की यह दिव्य किरण सौंप रहा हूँ, जिसके चमत्कार से अभेद्य अंधियारे को मिटाने का प्रयास करना। तभी तुम्हारे अंतस यानी हृदय का कलुषित कलंक उजियारे में साक्षात्कार होगा और परम ब्रह्म की अनुभूति होगी। अंधियारा नरक की अमिट कालिमा है, यानी अंधकार है वो नरक की अमिट कालिमा है, जिसको कभी मिटाया नहीं जा सकता। और अनित्य उजियारा स्वर्ग का प्रत्यक्ष रूप है।
और उजाला जो है यानी हृदय में उजाला हो गया तो ये मानो स्वर्ग के दर्शन हो गए। जब तक सांस है मेरी बात को नहीं भूलो और सबका कल्याण होगा, यानी जब तक तुम्हारे शरीर में सांस है महात्मा जी कहते हैं मेरी बात को मत भूलना, आपका कल्याण हो जाएगा। प्रवचन के उपरांत राजा और समस्त दरबारियों के हाथ जोड़ करके बेहद निहोर किए, पर महात्मा ने प्रसाद ग्रहण करने की हामी नहीं भरी, यानी बहुत उनकी खुशामद की महात्मा जी की, राजा वगैरह ने, परंतु प्रसाद नहीं लिया। बार बार एक ही उत्तर देते कि राज्य का अंधेरा मिटाने पर वे बिना बुलाए सर के बल चले आएंगे, जब तक कि वे इस धरती पर पानी की बूंद तक नहीं चखेंगे, यानी तुम्हारे राज्य की एक बूंद भी नहीं चखूंगा। वे जिस तरह अवरोहित हुए उसी तरह सपने की नाई का मतलब सपने की तरह अंतर्धान हो गए, यानी गायब हो गए वहां से। अब राजा जी और दरबारियों को हो गई समस्या। उस राजा का तो बस कोई बहाना भर मिलना चाहिए था, फिर तो उसके दिमाग में जुगनू झिलमिलाने लगते, यानी राजा को कोई बहाना मिल जाता ना तो दिमाग में विचार कुल बनाने लग जाते। वर्षों के बाद ऐसा सुनहरा सुयोग मिला तो वह गुरुमुखी राजा दूसरे ही दिन क्या हुआ, राजा के 9 रत्न थे। यहाँ पर पूछा जा सकता है राजा के कितने रत्न थे, 9। वह दरबारियों के साथ बैठ करके अंधकार को मिटाने के खातिर आमाद हो गया, यानी वो तैयार हो गया कि अंधकार तो मिटा के रहूंगा राज्य का। सिंहासन, मुकुट और खजाना उसी दिन सार्थक होंगे जब चिरंतन प्रकाश की बधाई सुनकर के महात्मा सोने के थाल से प्रसाद ग्रहण करेंगे। पर राजा तो राजा है, राजा ही होता है, पूरे राज्य का एक छत्र अधिपति जो होता है। बुद्धि के बिना इतनी बड़ी रियासत एक घड़ी भी नहीं चल सकती। शरीर की ताकत तो बुद्धि के पीछे चलती है, वरना शेर, सुअर, हाथी, भेड़िए ही मनुष्य को राजा होता, यानी बुद्धि है राजा में, इसलिए बुद्धि के बल पर ही मैं इतना बड़ा शासन चला रहा हूँ, वरना कौन चलाने देता। ऐसी बातें दरबार में चल रही हैं। घड़ी भर तक क्या हुआ कि राजा, दीवान और नवरत्न सभी चुपचाप विचार करते रहे और उनके राज्य से अंधेरे को हमेशा के लिए कैसे खदेड़ा जाए। जबकि महात्मा ने बेचारे ने कहा था कि तुम्हारे हृदय में जो अंधकार है ना, जो कि मतलब किसी के प्रति घृणा, द्वेष की भावना और वगैरह, वो मिटाओ। और ये महाराज ये समझ गए कि अपने जो रात्रि के समय जो अंधेरा हो जाता है उसको मिटाना है। तो अब देखना क्या क्या करेंगे महाराज, बड़े लफड़े होंगे कहानी में। दुनिया में ऐसा कौन सा मसला है जो गहराई से सोचने पर नहीं सुलझे। अकस्मात राजा की छलछलाती एक बुद्धि में बिजली के उन्मान यानी बिजली के समान एक विचार कौंध गया, एक विचार आ गया। गहरे चिंतन मुद्रा बना करके उसने दीवान से पूछा, क्यों दीवान जी, पिछले साल नहीं 3 साल पहले राजमहल का जब तहखाना बाढ़ के कारण पूरा भर गया था, यानी बाढ़ आ गई थी तो पानी भर गया था, तो उलीच करके सारा पानी अपने उछाला था कि नहीं, कि पानी को बाल्टियों से भर भर करके, उलीच मतलब भर भर करके बाहर निकाला था कि नहीं। हाँ उछाला था अन्नदाता। अब दीवान तो अन्नदाता कहेगा ही। मुझे आज की तरह ये बात याद है, तुम सब लोग अच्छी तरह जानते हो, मैं याद रखने वाली बात को कभी भूलता नहीं हूँ, राजा साहब कहते हैं। दीवान सिर झुका करके बीच में बोला, हुजूर के भूलने पर तो सर्वत्र प्रलय हो जाएगा। क्योंकि चापलूसी जो करते हैं ना खुशामद, वो हमें हाँ भरते हैं कि हुजूर अगर भूल जाएंगे तो प्रलय हो जाएगा। मैं तो प्रवचन के दौरान भी महात्मा जी के मन की बात भांप गया था। गुलाबी अधरों पर गुमान की मुस्कुराहट चित्राते राजा ने कहा, अंधेरा मिटाने की आधी दूजी तरकीब तो उसी समय मैंने सोच ली, यानी जब वो प्रवचन दे रहे थे ना उसी समय मेरे दिमाग में विचार आ गए थे कि अंधेरा कैसे मिटाना है। और मुझे पक्का भरोसा हो गया कि तय खाने के पानी की तरह अंधेरा भी उलीच करके समाप्त करेंगे। देखो कितना पागला आदमी है, पागल ही है। अब अंधेरा कभी उलीच के बाहर होता है क्या, परंतु मूर्ख है। कोई बात नहीं, उलीच करके अंधेरे को समाप्त करेगा। क्यों, उलीचने के बाद वह पानी तय खाने से वापस नहीं आया था कि पानी को भी तो निकाल सकते हैं अपन, तो अंधेरा कौन सी बड़ी चीज़ है। ना गरीब पर वरना क्या मजाल की एक बूंद भी वापस आई हो। दीवान अपनी चतुराई से पूर्णतया आश्वस्त था। दीवान ने पूरा भरोसा दिला दिया कि साहब एक बूंद भी पानी नहीं है तय खाने में, अब अंधेरा उलीचेंगे। राजा ने नाभि तक की गहरी हामी भरी और तब तो यह बात दिन के उजाले की तरह साफ है कि अंधेरा भी उलीचने पर वापस नहीं आएगा, कि अंधेरे को भी बाल्टी भर भर के उलीचेंगे। बड़ा पागल आदमी है। हाँ गरीब नवाज, दीवान ने मिलते मारते कहा, हमेशा के लिए उसका काला मुंह हो जाएगा। कि बात तो सही है, अब तो उलीच करके निकालेंगे। एक रत्न ने गर्दन खुजाते आशंका प्रकट की, पानी को उलीचकर तहखाने से बाहर उछाल दिया, मगर अंधेरे को कहाँ उछालेंगे, वह तो चारों दिशाओं में छाया हुआ है। सवेरे सूरज उगने पर अंधेरा अपना ठिकाना छोड़कर कहीं ना कहीं तो जाता ही है,
दूसरे रत्न ने उसका खंडन करते हुए कहा, यानी 9 रत्न थे तो दूसरा रत्न बोल गया, जरा सोच विचार कर जवाब दो कि वह अपनी जगह छोड़ता है कि नहीं, कि सोच विचार के जवाब दो वरना तो लफड़ा हो जाएगा। हाँ, जगह छोड़ दो, छोड़ने पर ही तो ओझल होता है। पहले वाला रत्न मुंह उतार कर बोला, बेचारा, करने का जिम्मा तुम्हारा, अलबत्ता तुम्हारे साथ बैठने से मुझे दूर की सूझती है, कि तुम्हारे साथ बैठता हूँ तो मुझे बहुत आगे की विचार आते हैं दिमाग में। हुजूर तो आज्ञा फरमाते रहें, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। एक रत्न ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि एक बार राजा साहब कुछ कह देना, बस तो अंधेरे की तो क्या औकात है, हम निकाल देंगे घर यहाँ से। दीवान जी, सारे राज्य की घर घर ऐसी टोंटी पिटवा दो कि इस अमावस्या के शुभ मुहूर्त के दिन ढलते ही हर व्यक्ति अंधेरा उलझने लगे, तो तब तक नहीं रुके जब तक कि उसका पूरा सफाया नहीं हो जाए, कि अंधेरों पूरा साफ नहीं हो जाएगा ना, तब तक रुकना नहीं है आपको। राजा ने धमकाते हुए कहा, किसी ने भी इस काम में ढिलाई बरती तो उसकी आंतें चील कौओं को फेंकवा दूंगा। महात्मा जी को जितनी जल्दी भोजन का आमंत्रण दूं तभी चैन मिलेगा, कि महात्मा जी को भोजन का आमंत्रण दूंगा ना तभी मुझे सुकून मिलेगा। एक रत्न ने वाजिब सुझाव दिया, हुजूर, अंधेरा उलझने के लिए यथायोग्य ठाव बासन भी तो होने चाहिए, कि ठाव जो बासन जो बर्तन होते हैं वो भी तो चाहिए। वही तो बता रहा हूँ, ज़्यादा उतावली ठीक नहीं है। राजा ने उसे झिड़कते हुए कहा, तुम समझते हो कि उलझने से बासनों का मुझे ध्यान नहीं है, कि किस बासन से किस बर्तन से अंधेरा उलीचा जाएगा, वो मुझे सब ध्यान है, कि मुझे ज़्यादा ज्ञान मत दे। दीवान ने फिर वही रटी रटाई उक्ति चुपड़ते हुए कहा, अन्नदाता का ध्यान चुकने पर तो सूरज का उगना भी बंद हो जाएगा, कि सूरज भी नहीं उगेगा। राजा अपना गुस्सा भूल करके हिदायत के लहजे से बोला, जिसके घर में जो भी बासन हो उसी से उलीचने का काम करें, कि जो भी बर्तन मिले ना सबसे उसी से उलीचो। ज्यों ज्यों याद आते रहे सभी रत्न आपस में मिलजुल करके बर्तन बासनों के नाम बताने लगे, कि तगारी है, हांडी है, परात है, कटोरा है, कटोरी है, गढ़ा है, मटकी है, चरी है, टोकनी है, मून है, जो भी है उससे उलीचेंगे, बस अंधेरा उलीचना है। पागल था राजा। अब बेचारे दरबार के जो नवरत्न थे वो तो यही करेंगे। तो यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है कि ये किसके लिए आए हैं, ये जो बर्तन है, ये जो बासन हैं, वो किसके लिए आए हैं, अंधेरा उलीचने के लिए आए हैं। एक बुद्धिमान रत्न ने तुरंत बीच में शंका की कि मूण तो काफी भारी होता है। मूण होता है ना, मूण, वो जो चड़स होता है ना, चड़स कुएं से पहले पानी निकाला करते थे, वहां पर काम आता है, काफी बड़ा होता है, आसानी से उठेगी नहीं, कि भाई मूण तो उठेगी नहीं। राजा ने खुलासा करते हुए पूछा, मूण भरी की खाली, कि यह बताओ कि मूण को भरी उठाना है या खाली उठाना है। भरी हुई गरीब नवाज बेचारे ने कह दिया कि भरी हुई बताओ ना, तुम यहीं पर भारी भूल कर रहे हो, राजा साहब ने कहा। अभिमान से छतरी मुस्कुरा करके उसको दबाकर राजा ने गंभीर सुर में समझाते हुए कहा, अंधेरे से भरी होने पर भी मूण में वजन तो रत्ती भर भी नहीं बढ़ेगा, कि अंधेरे से भर जाएगी ना फिर भी वजन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अंधेरा नजर तो आता है पर उसका ठोस आकार नहीं है। कि अंधेरा ऐसा तो पता है कि काला होता है, परंतु वो ठोस नहीं है। फिर तो हाथी की छाया हाथी जितनी ही भारी होनी चाहिए, कि फिर तो मून अगर भारी होती है तो हाथी की छाया जितनी है उसे हाथी जितनी छाया को भी भारी होना चाहिए। अब राजा साहब क्या कि कौन बोले। दीवान के साथ साथ सभी रत्नों ने जय घोष किया, खम्मा गणी भला अन्नदाता। अन्नदाता के अलावा इतनी गहरी बात किसे सूझ सकती है, कि अन्नदाता यह उनको ही सूझ सकती है कि या तो हाथी भारी कि उसकी छाया भारी, फिर तो छाया भी उतनी भारी होनी चाहिए। अच्छी पागल सभा है। राजा के चीर अभ्यस्त कानों की खातिर अब कैसी खुशामद का कोई स्वाद नहीं रह गया था। सुनी अनसुनी करके झुंझलाते हुए कहा, यहाँ बैठे बैठे खम्मा गणी चिल्लाने से कुछ पार नहीं पड़ेगा। इतनी जल्दी हो सके सारे राज्य में डोंडी पिटवाने का इंतजाम करो, कि जिस घर के पास आसपास अंधेरा नजर आया उसे भरपूर दंड मिलेगा। अब पागल हो रहा है, कि जिस घर के पास में भी अंधेरा नजर आया उसको ही दंड दिया जाएगा भाई। दीवान ने झुक करके बंदगी की। तीसरे दिन घर घर खबर न हो तो दीवानगी छोड़ दूंगा, कि 3 दिन में पूरे राज्य में खबर पहुंचाऊंगा। पर उसे दीवानगिरी छोड़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि समय समय पर पुरस्कार और सिरोपाव मिलते रहे बेचारे को। सिरोपाव का मतलब होता है हाथ फैला करके राजा उसके कंधे पर हाथ रख देता ना अपने दीवान के, उसको सिरोपाव बोलते हैं। राजा के आदेश की अनुपालना से वह बेहद पारंगत था, और उधर डोंडी का फरमान सुनने के बाद प्रजा ने भी कतई ढिलाई नहीं बरती, और अमावस की सांझ गिरते ही जिसके हाथ में जो बासन पड़ा उसी में अंधेरा उलझने में मुस्तैद हो गया, यानी वो तैयार हो गया। तो ये भी प्रश्न अच्छा बनता है परीक्षा की दृष्टि से, कि किस दिन शुभ मुहूर्त बताया गया था, तो अमावस्या के दिन। अब पूरी प्रजा भी लग गई और
ये जो उसके कर्मचारी थे वो भी लग गए। यहाँ तक आते आते चकवा किसी भी सूरत में अपनी हंसी रोक नहीं सका, यानी चकवा चकवी को बात सुना रहा था, हंसी आ गई। खिलखिल हंसी के साथ ही उसकी चोंच में चिंगारियां झड़ने लगी। हंसते हंसते ही कहने लगा, अब उस राज्य के सौभाग्य की क्या सीमा। 8 प्रहर 32 घड़ी फबत प्रकाश ही प्रकाश जगमाएगा, यानी 8 प्रहर 34 घड़ी प्रकाश ही प्रकाश रहेगा। इतने वर्ष एक छोटी सी बात भी किसी के समझ में क्यों नहीं आई थी। दुगुना काम निपटेगा, दिया जलाने की आफत मिट जाएगी, तेल का खर्च बचेगा नफे में। और मगर चोरों के मन में सनसनी दौड़ गई थी। चोर बेचारे अब क्या करेंगे, क्योंकि चोरों का तो मित्र ही अंधेरा होता है। अंधेरा मिट गया तो उन्हें जबरदस्त हानि पहुंचेगी, पर राजा के आदेश की भला कौन अवज्ञा कर सकता है, यानी अनुपालना कौन नहीं कर सकता, अवज्ञा कौन कर सकता है उसका, मतलब उसके आदेश को कौन नहीं मानना, सभी को मानना पड़ेगा। चोर भी प्रजा के साथ अंधेरा उलझने में जुट गए। अब देखो, चोर भी साथ साथ में काम करने बेचारे। राजमहल के इर्द गिर्द हो हल्ले का तूफान मच उठा था। आधी रात ढलते ढलते राजा जी को नींद सताने लगी तो दीवान को हिदायत देते हुए बोला, अब मैं तो नींद के मारे मेरा तो जगना मुश्किल है, वरना सारी रात यह नज़ारा देखता, मगर तुम पूरे चौकस रहना, कि तुम बिल्कुल तैयार रहना। ऐसा ना हो कि मेरे जाते ही लोग ढीले पड़ जाएं, कि ऐसा नहीं हो जाए भैया कि मैं जाऊं और लोग ढीले पड़ जाएं। नहीं अन्नदाता, सपने में भी कोई ऐसी गुस्ताखी नहीं करेगा। आप किसी बात की चिंता ना करें, पर अंधेरे का सफाया होते ही मुझे बेधड़क जगा देना। राजा ने कह दिया, जैसे ही अंधेरा समाप्त हो जाए मुझे जगा देना। दीवान ने कोर्निश करते हुए अतिशय आदर के साथ हामी भरी तो राजा निश्चित होकर के रंगमहल में सोने के लिए दासियों के साथ रवाना हो गए। और घोड़े पर चढ़ा दीवान सारी रात प्रजा को जोश दिलाता रहा और पल भर के लिए भी विश्राम नहीं किया बेचारी दीवान ने। ऐसा शानदार काम दुनिया के किसी राजा ने आज दिन तक नहीं किया था। यह बात तो अन्नदाता को सूझी, जैसे ही सूझी, बुद्धि के सागर अपने हुजूर की भला कौन बराबरी कर सकता है। दूसरे सभी राजा महाराजा उनके सामने छछुंदर के समान है, कि हमारा ही राजा जी है, उसको ऐसी बात सूझी कि अंधेरा मिटा के रहेंगे। अंधेरा उलिझते उलिझते प्रजा की कमर टूटने लगी, हाड़ हाड़ टीसने लग गया, बाहें फटने लगी। बच्चे, बूढ़े, जवान और महिलाएं, कोई भी पीछे नहीं रहा। बड़ा काम तो सबके जुटने पर ही संभव होता है, यानी बहुत बड़ा काम था ना, पूरे राज्य का अंधेरा जो मिटाना था, तो सब जुटेंगे तभी पूरा होगा। सवेरे के मंगल वेला में नगरवासियों को यह आशा बंधी कि उलिझते उलिझते आखिर अंधेरा काफी कम पड़ने लग गया है, तो उसके जोश को बड़ा सहारा मिला। वह चौगुने उत्साह से काम में तल्लीन हो गए। फिर लगे, क्योंकि पो फटने वाली थी, सूर्य उदय होने वाला था, अंधेरा धीरे धीरे खत्म हो रहा था। सचमुच राजा की बात तो एकदम सही निकली। ऐसे राजा की रैयत होने का बड़ा अहोभाग्य है, यानी बहुत बड़ा सौभाग्य है। इससे बड़ा अहोभाग्य क्या हो सकता है। देखते देखते अंधेरा तो बिल्कुल समाप्त हो गया। घोड़े पर सवार दीवान की खुशी का पार नहीं रहा और चरवातदार को घोड़े की लगाम थमा करके वह सीधा ही रंगमहल में पहुंच गया था। बाहर खड़े खड़े ये जोर से फरियाद की, अन्नदाता, अंधेरा तो एकदम नष्ट हो गया है, पहाड़ों के आर पार दिखे जैसा प्रकाश हुजूर ईश्वर की, इस तरह आपकी टेक भी रह गई, यानी इस प्रकार से आपकी जो बात है वो भी रह गई, अंधेरा बिल्कुल खत्म हो गया है। हुजूर तो नींद में सोते सोते ही वैसे चिरंतन प्रकाश के सपने देख रहे थे। राजा अपने हट पर अड़ा था और महात्मा अपने सिद्धांत पर डटे हुए थे कि सोने के बाजोट और थाल को अधेर परे हटा ले, वरना वे भूखे ही लौट जाएंगे। इस तकरार के बीच में बधाई की गुहार सुनी तो वह सोने के पलंग से तत्काल उठ बैठा और उन्माद के आवेश में उछलते फांदते बाहर आया। चारों ओर गर्दन फैला करके देखा, सर्वत्र उजाला ही उजाला। ऐसा तेज प्रकाश तो कभी नजर ही नहीं आया। समस्त दरबारियों के बीच में राजा जी बावले की तरह नाचने लगे। सारे राज्य में खुशी का समंदर हिल्लोरें लेने लग गया। दिप दिप, बहुत खुशी की बात होगी राजा के लिए। फटाफट क्या हुआ कि दरबार जुड़ा और राजा ने दीवान को, नवरत्नों को, सब दरबारियों को बार बार पूछा कि वे अच्छी तरह से छानबीन करके बताएं कि आज वाले प्रकाश में और पहले वाले प्रकाश में क्या अंतर है। अब प्रकाश में अंतर कराएंगे राजा जी। सभी सत्यवादियों ने संवेद सुर में कहा कि आज वाला प्रकाश बहुत श्रेष्ठ है, यही असली और सच्चा प्रकाश है। पहले वाला प्रकाश तो कुछ धुंधला सा था और ऐसी अपूर्व निष्ठा और अथक मेहनत के से उलझने के बाद उजियारी की चमक में क्या खामी है,
पहले वाले प्रकाश पर छिपे हुए अंधेरे की छाया पड़ती थी, पर आज के प्रकाश में तो कुदरत का रूप ही बदल गया है। मानो कुदरत प्रमुदित होकर के मुस्कुरा रही है, यानी कुदरत है वो भी खुश हो गई है। आनंद से सरोवर। राजा ने खूब दान पुण्य किया। फिर चतुर दीवान को आदेश दिया कि जहां कहीं भी हो, उन पहुंचे हुए महात्मा को लाने के लिए 100 घोड़े दौड़ाएं, कि 100 घोड़े लेकर के उनके पास हो। उनके चरण पखाड़ने पर ही उनका जीवन सार्थक होगा। कि उस महाराज को, महात्मा जी को बुला के लाओ भैया, कि हमने अंधेरा भगा दिया है। एक रत्न ने धीमे स्वर में कहा, हुजूर 2-3 दिन तो इस प्रकाश की जांच पड़ताल कर लेते हैं। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, राजा जी ने कहा। राजा ने बीच में टोक करके बोला, कुछ भी जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो उसके पुरखे भी अपने राज्य की ओर मुंह नहीं कर सकते। तुम्हें इस नए प्रकाश की कुछ विशेषता नजर नहीं आई क्या, कि नया प्रकाश है वो दिखाई नहीं दिया? नजर तो आई अन्नदाता, लेकिन दीवान ने हंस करके टालते हुए कहा, अब लेकिन वेकिन का कोई लफड़ा नहीं रहा है, फिर भी एक दिन तो और देख लेते हैं। दिन? दूसरे रत्न ने उसकी बात का विरोध करते हुए कहा, रात होने की फिर दिन का हिसाब होता है, कि जब रात होगी ना तभी दिन का पता चलेगा। अब तो 8वां प्रहर फपत उजाला ही उजाला जगमगाएगा। अब न तो रात होगी और ना ही दिन होगा। इस बात का ध्यान तो राजा को नहीं था। समझदार रत्न की राय सुनते ही राजा ने जोशियों को खरी हिदायत दी कि घोड़ियों की गिनती के हिसाब से वारतिथि का लेखा जोखा रखें, और वरना बहुत झमेला पड़ जाएगा। कि जो घड़ियां होती है ना, उसके अनुसार ही वारतिथि का जो लेखा जोखा वो रखना, क्योंकि अब रात वात तो कुछ होनी नहीं है, वरना तो बहुत लफड़ा हो जाएगा, हिसाब किताब मिलेगा नहीं। अब घड़ियों के अनुसार चलेंगे राजा जी। किंतु जोशियों का सौभाग्य की झमेला पड़ने की नौबत ही नहीं आई। उजाले की खुशियां मनाते मनाते दिन तो चटपट बीत गया। हमेशा की तरह पश्चिमी दिशा की गोद में सूरज धीरे धीरे अपना सामने लगा, तो एक धीरे धीरे पश्चिम दिशा में समाने लग जाता है सूरज, तो एक साथ सबके मुंह उतर गए। अब सबके मुंह उतर जाते हैं, मगर राजा का बुलंद हौसला कि उसे हार नहीं मानने, दरबारियों को धैर्यपूर्वक समझाने लगा कि युग युगांतर से यह चिर अभ्यस्त अंधेरा आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तुम सभी जानते हो कि गुमशुदा गाय भी एक बार तो पुराने खूंटे पर लौट आती है। कि भागी हुई जो गाय होती है, गुमशुदा गायब हुई गाय, वो भी एक बार लौट आती है। ये अंधेरा भी कम दीठ नहीं है, पर हमेशा की तरह है, उलिझने से वह जरूर हार मान कर थक जाएगा, प्रस्त होगा। दीवान जी, इस काम को पूरी मुस्तैदी से चालू रखो, जो हुक्म अन्नदाता। अब महाराज ने तो दे दिया अपना तर्क कि गाय भी वापस चली जाती है, तो ये तो अंधेरा है, आज फिर उलीचेंगे उसको। लेकिन कुदरत तो दीवान और दरबारियों के उन्मान राजा का लिहाज नहीं रखती। कई पखवाड़ों तक उलीचने के उपरांत भी अंधेरा का सफाया नहीं हुआ। अब वो राजा ही पागल था, उलीचने से अंधेरा खत्म थोड़ी होता है, परंतु उसको तो वही सनक बैठी थी। वह प्रतिदिन सूर्योदय के साथ लोप हो जाता और अस्त होते ही अपना विकराल रूप लेकर के वापस प्रकट हो जाता। आखिर उसकी हर धर्मी के सामने राजा को ही झुकना पड़ा। अब राजा को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति तो अपने हिसाब से चलेगी। मगर अभी तो फफत एक ही उपाय गलत साबित हुआ है। यूं चुपचाप बैठने से राजा का काम नहीं चलता है, कि एक उपाय तो चलो अपना गलत हो गया, कुछ ना कुछ नई तरकीब सोचनी पड़ेगी। अब राजा जी नया लफड़ा शुरू करेंगे। बेचारी तरकीब का क्या बूता कि राजा के सोचने से नहीं सूझे, कि बेचारी जो तरकीब है उसकी क्या औकात है कि राजा सोचे वो तरकीब न सुनाई सूझे। अब नई तरकीब आती है राजा जी को, देखते हैं क्या करते हैं। उस राजा को अपने दीवान और नौ रत्नों पर बहुत अभिमान था, बड़ा घमंड था। वो धुरंधर विद्वान किसी दूसरे राज्य के में नहीं थे, और न ही उसके जोड़ का राजा इस दुनिया में कोई दूसरा था। सबके साथ बैठ करके राजा ने फिर अंधेरे को मिटाने का एक उपाय सोचने लगे। मनुष्य की बुद्धि अन्य प्राणियों से कोई मुकाबला नहीं है, यानी अन्य जो प्राणी होते हैं ना, जैसे जानवर वगैरह, उनसे बहुत आगे होती है। इस पर राजा को की शान तो कुछ और ही है। स्वयं ईश्वर भी इनकी मान मर्यादा का ध्यान रखता है, यानी ईश्वर भी राजाओं की मान मर्यादा का ध्यान रखता है। दरबारियों को भी नए नए उपाय सूझने लगे, पर वे राजा को कुछ सुझाव देने से संकोच करते, बेचारे बोलते नहीं थे। राजा को भय भी मौत के भय से कम नहीं होता था, यानी राजा का जो भय था वो मौत से कम नहीं था, क्योंकि राजा दंड बड़ा खतरनाक देता। भय मिट जाए तो राजा चलता ही नहीं था। सचमुच भय के बगैर तो प्रीत भी नहीं होती है। तो नया उपाय सोचने की करामात राजा के अलावा पंडितों को भी नहीं होती, यानी राजा ही देगा नया जो सुझाव होगा वो। आखिर मगजमारी करते करते राजा को एक नामी उपाय सूझा और खुशी के बोर्रैया सा कहने लगा।
खुशी से मुंह बोरा हुआ है ना, पागल हो जाता है ना आदमी, वैसे करने लगा। लाख बुरा मानो, तुम सब में एक बड़ी खामी है कि अपनी आंखें खुली नहीं रखते, मगर वरना मेरी तरह बीसों उपाय सूझने लगते कि आप अपनी आंखें नहीं खुली रखते, वरना मेरी तरह बहुत उपाय सूझने लगते आपको। बोलो, रसोई की दीवारें ईंधन के धुएं से काली होती हैं कि नहीं? ऐसे हमें बुलवाता है दरबारियों से। क्यों नहीं होती? दीवान ने के साथ में नवरत्न ने भी जवाब दिया। और सफ़ेद दीवारों को देखते देखते काली शाह पड़ जाती हैं अन्नदाता, और वे काली शाह दीवारें वापस सफ़ेद कैसे होती हैं? अब पूछता है कि वापस सफ़ेद कैसे होती हैं। इस बार अकेले दीवान ने कहा, कैसे क्या हुजूर? 2-3 बार कूंची की कलई पोतने पर वापस सफ़ेद हो जाते हैं कि भाई सफ़ेद जो कूंची होती है कली, उसकी कलई से सफ़ेद हो जाते हैं। राजा ने परिहास के हास्य से मुस्कुरा करके कहा, अब भी नहीं समझे राजा के मन का भेद। उसके बिना कहे ही सब समझ जाते हैं, फिर भी न जाने किस मजबूरी के कारण दीवान को कहना पड़ा, नहीं हुजूर, हमारी बुद्धि आप जैसी कहाँ चलती है। बेचारा परेशान हो गया। हाँ, तो राजा की हमें में भरनी थी उसको कि हम आपकी जैसी बुद्धि हमारी नहीं चल सकती। तो अब सारी बात खुलासा करके समझानी होगी। राजा ने गुमान की मुद्रा में फिर एक सवाल पूछा, बताओ ये अंधेरा क्या है? बड़ा कठिन सवाल था। सभी दरबारियां एक दूसरे का मुंह जोड़ने लगे, यानी देखने लगे। दीवान ने हिम्मत जुटा करके कहा, अंधेरा तो अंधेरा ही है गरीब परवर, कि अंधेरा तो अंधेरा ही है, यही तो गड़बड़ है। राजा ने जंगा पर थाप देते हुए कहा, इतना भी नहीं जानते कि अंधेरा तो फकत सूरज की लपटों का धुआं है। कि अंधेरा किसका है? सूरज की लपटों का धुआं है। देखो राजा की बुद्धि, बड़ा बावड़ा राजा है। सभी दरबारी खुशी से उछलते हुए बोले, हाँ अन्नदाता, अब कहीं सारी बात समझ में आई है। रसोई के धुएं की तरह अंधेरे को पोतने से वह भी सफेद झक्क हो जाएगा, कि अब कड़ी करेंगे सभी घरों के। स्वयं आश्वस्त होते हुए राजा ने जोर से पूछा, बोलो होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा हुजूर, जरूर होगा। तो दीवान जी, अब सारे राज्य में फरमान भिजवाओ, जिम्मा तुम्हारा है। देखो ढील ना हो। राजा के कहने पर ढील होने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। ढिंडोरा पिटवाने की पूरी तैयारी तो पहले से ही कर रखी थी। तीसरे दिन ही राज्य की प्रजा दिन अस्त होते ही कलई का घोल और कूंचियां लेकर के अंधेरे को पोतने लग गई। तो फिर विश्राम का नाम ही नहीं लिया। कहीं अंधेरा तो कहीं पर वे कूंचे लिए लगे हुए थे, यानी सब घरों की कड़ी कर दी। आधी रात तक डरते कृष्ण पक्ष की पंचमी का चांद गगन में की कोख से बाहर आया तो धीरे धीरे चांदनी घुलने लगी। हाँ, इस बार यह उपाय कुछ तो कारगर साबित हुआ। कलई पोतने से अंधेरा थोड़ा थोड़ा सफेद होने लगा है। महाबली मनुष्य के हाथों के प्रपंच करने पर ऐसी कौन सी बात है जो पार ना पड़े, यानी ऐसी कौन सी बात है जिसका उपाय नहीं हो। राजा जी को फिर घमंड हो जाता है। आखिर पुताई करते करते अंधेरा तो दीप चमकने लग गया। ऐसा उजाला तो पहले कभी नहीं देखा था। सूरज की धूप को भी मात मात करे ऐसी पुताई। दीवान ने फिर रंग महल के बाहर खड़े होकर के खुशखबरी सुनाई, अन्नदाता, ये उपाय तो जबरदस्त काम का है। फपत होली की दिवाली पोतने पर भी सूरज की लपटों का धुआं सफेद झक हो गया, यानी बिल्कुल सफेद झप कर दिया है। अब अंधेरे का कहीं पर नाम नहीं है। राजा ने रंग महल से बाहर आकर देखा तो दीवान की बात भरपूर सच निकली। दमकते प्रकाश की ओर राजा को देखा तक नहीं, दमकते हुए प्रकाश की तरफ राजा से देखा ही नहीं गया। आंखें टमटमाने लगी और बोला, पुताई ज्यादा कर दी है। आंख चूंधिया रही है कि आपने पुताई कुछ ज्यादा ही कर दी है। आंख चूंधिया रही है। हाँ जहां पना, भूल हो गई। दीवान ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, कुछ तो कलई गाड़ी थी और कुछ पुताई कुछ ज्यादा ही कर दी। डरने की कोई बात नहीं है। ढांढस बंधाने की मनसा से राजा बीच में बोल उठा, पहली बार भूल हो जाती है, आगे से ध्यान रखना। दीवान ने हाथ जोड़ करके कहा, पूरा ध्यान रखूंगा गरीब परवर, अब की बार ऐसी मतलब पुताई नहीं करेंगे। शाबाश। अच्छी तरह ध्यान रखने से कभी किसी काम में खोट नहीं रहती है, पर दीवान की चेकसी के बावजूद पुताई के काम में पूरी खोट रह गई है। कुदरत को किसी का कुछ भी ध्यान नहीं था। हमेशा की तरह दिन अस्त होते ही अंधकार तो फिर प्रकट हो गया। वैसा ही अथाह और वैसा ही काला शाह। सभी दरबारियों के मुंह फिर सांवले पड़ गए कि यार फिर अंधेरा हो गया। बुलंद हौसले वाला राजा हताश नहीं हुआ। चकवे ने पूछा, ध्यान से सुन रही हो ना? क्योंकि चकवा चकवी को कहानी सुना रहा ना, इसलिए चकवा पूछ रहा है। उफ, बीच में ही क्या है कि रस भंग मत करो। चकवी बोली, यार दिमाग खराब मत कर, देख तुम बढ़िया सुना रहा है, मजा आ रहा है तो सुनाते जा। चकवी ने चौंक करके कहा, दुनिया में भी ऐसा कोई प्राणी हो जो तुम्हारी बात को ध्यान से न सुने? खाने पीने की सुध भी नहीं रहती है, और ये है तो
यह बात तो इतनी शानदार है कि कानों के बिना भी सुनी जा सकती है। बस तुम कहते जाओ, मैं सुनती रहूंगी। बस मैं तुम्हारे ख्यालों मतलब खो रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। चकवे ने कंठ में जाने कितनी बातें बसी हुई थी। जीवन सहचरी के मुंह से ऐसी प्रशंसा सुन करके उससे उसका जो उत्साह था उसमें उफान आ गया। उसको भी बड़ा आनंद आया। ठाठ से कहने लगा। कुछ दिन ठहरा कर नवरत्नों ने राजा के अपने पास बुलाया। उन्हें काफी देर समझाने के उपरांत उसे अंत में कहा, जो निराश होने की काम नहीं चलेगा। तुम मेरे राज्य के 9 सूरज हो। नवरत्नों को क्या कहा है? सूरज। अच्छा प्रश्न बनता है परीक्षा की दृष्टि से। थोड़ा दिमाग लड़ाओ और बेचारे अंधेरे क्या औकात है जो तुम्हारे सामने टिक सके। आज ही दिन उगने से घड़ी भर पहले एक मामूली दिए की लो देख करके मुझे एक नई बात सूझी है कि दिन उगने से पहले मैंने एक दिए की लो देखी, उससे एक बड़ी बात सूझी। बड़े गौर से समझने की कोशिश करना। दिया जलने पर उजाला होता है कि नहीं? होता है। अन्नदाता हमेशा होता है। दीवान ने सबसे पहले हामी भरी, क्योंकि दीवान जी आगे रहता है। घर में चूल्हा जलाने पर उजाला होता है कि नहीं? बोले होता है। बस इस बार नवरत्नों ने एक साथ स्वीकार किया, होता है। अन्नदाता हमेशा होता है। भला चूल्हा जलाने पर उजाला क्यों नहीं होगा? बस यही बात तो अच्छी तरह समझने की है। राजा जी दृढ़ विश्वास के साथ कहने लगे, हम अंधेरे को जलाते हैं तो उजाला होता है और उसके जलते ही प्रकाश प्रकट हो जाता है। कुछ समझे कि नहीं? दीवान और नवरत्नों ने जोश के साथ जवाब दिया। समझ गए गरीब परवर, बिल्कुल समझ गए, अच्छी तरह समझ गए। आप समझें और हम नहीं समझे, भला ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि दरबारियों की तो हम यहाँ भरनी पड़ती है ना। तो फिर ढील किस बात की? राजा उतावली दर्शाते हुए बोला, मेरे राज्य में लाखों आदमी हैं। यदि हर आदमी दोनों हाथों में मसाले लेकर के उजाले को जलाने लगे तो पीछे मुट्ठी भर राख भी नहीं बचेगा। यानी मसाल जलाओ सारे और मसालों से क्या करो? अंधेरे को जला दो। फिर पागल आदमी है, राख भी नहीं बचेगी। पूरा नष्ट होने के बाद चूं तक करने के काबिल नहीं रहेगा। कौन? अंधेरा। हाँ गरीब नवाज, ये उपाय तो वाकई बेमिसाल है। बस राजा ने डोंडी पिटवाने भर की देर थी, फिर तो अखूट आलोक हरदम जगमगाता रहेगा। इतना कह करके दीवान तो अदेर होने से रवाना हो गया, यानी जल्दी हो गया। और उसके जी को भी कम बवाल नहीं था, यानी उसके भी समस्या थी। राज्य का फरमान जारी होने तक किसकी हिम्मत जो विरोध करे। सारे राज्य की रैयत दोनों हाथों से, रैयत यानी प्रजा, दोनों हाथों में मसाले लेकर के धीरे धीरे अंधेरे को जलाने लगी और सवेरे तक जलाती रही। पैरों पर खड़े हो सकने वाले बच्चे भी उस महायज्ञ में शामिल हो गए। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है, कौन सा महायज्ञ? मसाले जलाने का। मनुष्य इतना प्रपंच करे तो कुछ भी असंभव नहीं है। अंधेरा तो जलकर भस्म हो गया और आहे तक नहीं बरस का, यानी आहे भी नहीं कि अंधेरे ने जल गया साड़ा। अब की बार तो राजा ने अपनी बात को प्रमाणित करने के आशय से पूछा, क्यों दीवान जी, पहले की तरह ये उजियारा सूरज का प्रकाश तो नहीं है? कि पहले की तरह ये भी सूरज का प्रकाश तो नहीं है? राज दरबार के दीवान तो सवालों के पहले ही जवाब तैयार रखते थे। हाथ जोड़कर बोला, नहीं जहां बना है, हरगिज नहीं। बेचारे सूरज की ऐसी सूरत कहाँ कि यह तो संप्राप्त जले हुए अंधेरे का उजाला है। फिर उसने नवरत्नों को की ओर देख करके पूछा, क्यों, आपको भी फर्क नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? फर्क है तो नजर क्यों नहीं आएगा? फर्क तो है ही। नवरत्नों ने एक साथ गर्दनें हिला करके जवाब दिया, इस तरह जला हुआ अंधेरा अब तो शायद ही जिंदा हो सकेगा। यानी अंधेरे को तो अपन ने जला दिया है। उसने यानी मतलब नवरत्नों ने भी हाँ कर दी। दीवान और नवरत्नों के अड़िग विश्वास से राजा को भी अपने उपाय पर पुख्ता भरोसा हो गया। शायद दान पुण्य पर निश्रावल करने के भरोसा और भी दृढ़ हो गया और उद्देश्य से राजा ने दान पुण्य में कोई कसर नहीं रखी और निश्रावल की। निश्रावल मतलब पैसे उछालना। खुश हो गया राजा। मगर कुदरत वामन पंडितों की नाई यानी त्रय है। न दान पुण्य से राजी होती है, न दीवान व नवरत्नों के उन्मान इनाम इकरार से, और न भिखारियों की तरह निश्रावल से। वह तो अपनी गति से चलती है और अपनी गति पे घूमती है। अपने निर्दिष्ट स्थान पर सांझ होते ही पूनम का चांद उगा। होले होले चांदनी का आभास सर्वत्र फैलने लगी। दीवान, नवरत्न और दरबारियों ने सोचा कि अंधेरे को पूरा जलाने में थोड़ी सी खामी रह गई है। 5-7 बार अच्छी तरह जलाने से राजा की तरकीब वो निसंदेह कारगर साबित होगी। इसमें कोई मीन मेख नहीं है, यानी इसमें कोई कमी नहीं है। 5-7 बार जलाएंगे पूरी जल जाएगी। आखिर अंधेरे को जलाने का उपाय ही व्यर्थ हुआ। सभी दरबारियों के मुंह में
का लिख पुत गई, मगर राजा का तेजस्वी मनोबल रंच मात्र भी मलिन नहीं हुआ। यानी राजा को अपने पर जो भरोसा था वो वैसा ही था। नया उपाय सोचने में सिर खपाने लगा, यानी नया विचार सोचने लग गया राजा। भला ऐसे कौन सी गुत्थी है जो मनुष्य के चाहने पर न सुलझे। कुछ दिन अकेले सोचते सोचते एक नई युक्ति सूझी, और सूझते स्वयं आश्वस्त होने के लिए सभी दरबारियों को फिर से विशेष बैठक बुला ली। दीवान और नवरत्नों को अपनी समझ पर भले ही विश्वास हो ना हो, किंतु राज्य के एक छत्र अधिपति यानी महाराजा की सूझबूझ पर उन्हें 21 आना भरोसा था। यानी पूरा भरोसा था राजा के जो विचार आया उस पर। राजा ने भिड़ंते उनसे पूछा, बोलो हाथी में जबरदस्त ताकत होती है कि नहीं? होती है अन्नदाता, उसमें तो बेजोड़ ताकत होती है हाथी में तो। फिर भी सांकड़ से बांधने पर उसे काबू किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है अन्नदाता, बछड़ी की तरह काबू किया जा सकता है। तो बछड़ी की तरह किसको काबू किया जा सकता है? हाथी को। इस बात का भी ध्यान देना थोड़ा सा। तब इतना परेशान होने की वजह की क्या वजह है? सूरज अस्त न हो तो अंधेरा भी न हो। पतली पतली किरणों की रस्सियों से बांध करके हम सूरज को एक जगह रोक लें तो चिरंतन प्रकाश होगा कि नहीं होगा? अब कहता है कि सूरज को बांध करके रोक लें, होगा अन्नदाता, जरूर होगा। दीवान ने मस्तक नवाते हुए कहा, लेकिन इसके लिए सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवाने की दरकार नहीं है। सूरज की किरणों को तो शहर के वासी भी जकड़ कर बांध लेंगे। फिर हुजूर के तप तेज की तुलना से बेचारी सूरज की क्या औकात? यानी हुजूर भी तो हैं महाराज के। जो जो शासन की बागडोर ढीली पड़ती गई, दीवान की चाटुकारिता की सीमा का अतिक्रमण करने लगी। पर कुदरत ने किसी राजा की खुशामद करती है और नहीं उसका अंकुश मानती है। वह तो अपनी गति से चलती है, अपनी मति से चलती है और अपनी गति से घूमती है। शहर के तमाम जो नागरिकों ने सूरज की किरणों को बांधने का खूब प्रयत्न किया, सब एकार्थ यानी बेकार गया। न तो उसमें तप तेज में कुछ खामी पड़ी और न ही उसे नितनेम में, यानी ना तो उसका प्रकाश कम हुआ, ना ही उसका आना जाना में टाइम में कोई फर्क पड़ा। वह तो हमेशा की तरह समय पर पश्चिमी दिशा में डुबकी लगा करके एडिट हो जाता, यानी दृष्टिगोचर हो जाता, और उसके एडिट होते ही अंधेरा सांवला रूप धर करके धीरे धीरे आकाश में व्याप्त होने लग जाता। इस बार राजा को भी अंधेरे के सामने पस्त होना पड़ा। न दरबारियों की खुशामद काम आई और न ही नवरत्नों की सूझबूझ। अब राजा भी परेशान हो गया कि यार ये नहीं मानने वाला है। इसके पश्चात क्या हुआ कि तत्पश्चात राज्य का एकमात्र अधिष्ठाता होते हुए भी राजा ने विख्यात पंडितों को बुला करके पूछा, आज दिन तक मेरा कोई उपाय एकार्थ नहीं गया था, इस बार क्या अनहोनी हो गई है? मेरे नक्षत्र में अचानक इतने खराब कैसे हो गए हैं? अच्छी तरह से पंचांग को देख करके इसका मायना बताओ। राजा ने पूछा तो पंडितों ने मायना बताना ही था। स्वामी के आदेश की अवहेलना कैसा करते? पंचांग में तो काफ़ी देर यानी आंखें गड़ा करके उन्होंने पुख्ता दिनमान बताए। अंत में अक्षमा मांगते हुए अरदास की कि गरीब परवर, इसके लिए आपको एक टोटका सारना होगा और शंकर भगवान के नंदी जितना प्रचंड खरे सोने का शांड दान करके हुजूर को 7 दिन तक अखंड मौन में रहना होगा, कि 7 दिन तक आपको चुप रहना होगा। मेरी तो पेट ही फट जाएगा। राजा कहता है मेरा तो पेट ही फट जाएगा, 7 दिन मौन? हाँ गरीब नवाज, पूरे 7 दिन का मौन है और एक घड़ी भी कम नहीं है। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है प्रश्न कि क्या दान करने के लिए कहा था? तो सोने का एक सांड दान करने के लिए कहा था। अच्छा, पंडितों ने आज्ञा से प्रभावित होकर राजा ने माकूल सवाल पूछा, किसे दान करना होगा, गरीब या गरीबों को? नहीं करुणी दान पंडितों को। नंदी का स्वर्ण दान तो हमेशा पंडितों को ही दिया जाता है। फिर हुजूर के दिल में गरीबों के लिए दया माया तो गणेश भगवान के चूहे दान कर सकते हो। तो गरीबों के लिए दया माया हो तो क्या दान करना होगा? गणेश जी का चूहा। जबकि पंडितों को क्या देना? सांडी देना। पंडित भी कम नहीं थे। खूब, बहुत खूब। दयावंत राजा ने पंडितों के बीच में टोक करके कहा, गणेश भगवान भी किस रूप में कम हैं? शंकर जैसा ओगड़ पिता और पार्वती जैसी ममतामयी उनकी माँ है। खम्मा गणी अन्नदाता, खम्मा गणी, आपसे क्या छिपा है? आप तो सर्वज्ञ हैं, यानी सब कुछ जानते हैं। एक मामूली सी अरदास आपके चरण कमलों में प्रस्तुत करना चाहते हैं कि नगर के भीम तालाब में एक सतह में 1.25 हाथ नीचे 7 घोंसले खुदवाने का श्रीमुख से आदेश फरमाएं। यानी आप अपने मुख से आदेश दें कि भीमलत तालाब में 1.25 हाथ नीचे कोई 7 घोंसले खुदवा दें। और आदेश फरमाएं, गरीब परवर, जब इन घोंसलों में सुगुन चिड़िया अलग अलग अंडे देगी तब आप पे कोई भी उपाय व्यर्थ नहीं जाएगा। और फिर तो सूरज को हथेली में
खिलाएंगे तो भी अन्नदाता की मर्जी से, और चांद को ठोकर से उछालेंगे तो हुजूर की इच्छा से वो कहीं पर भी चला जाएगा। अब क्या हो कि बात के बीच में सहसा चकवे ने यूं ही खिजाने की मंशा से, रात अब ढलने पर है, तुझे नींद तो नहीं आ रही है, यानी चकवी से पूछता वो। तब पति की अक्ल पर गुमान करते हुए चकवी बोली, ऐसी उम्दा बात सुनकर नींद भी तो ऊँघ उड़ जाए, फिर भला मेरी पलकें क्या करे झपक सकती हैं कि आपकी बात में बहुत आनंद आ रहा है। अपनी सुमधुर वाणी से चकवा आगे कहने लगा, राजा को अपने पंडितों और पंचांग पर पूरा भरोसा था। उस शुभ दिन के मंगल वेला से हजारों हजार चाकर तैनात हुए। सो आज दिन तक भीम तालाब में के पानी में 7 घोंसले खोदने का अविरल प्रयास अब तक चल रहा है, और जाने कब पानी में घोंसले कूदे, कब शकुन चिड़िया उसमें अलग अलग अंडे दे, और जाने कब राजा का उपाय सफल हो। पंडितों के ज्ञान पर राजा को पूरा विश्वास है कि यह टोटका संपन्न होने पर उसके राज्य में चिरंतन प्रकाश जगमगा उठेगा, और मनुष्य की आस्था और विश्वास ही बड़ी बात है। हम पंछी जानवरों की क्या हस्ती है। अब हम शब्द है वो आया है चकवा चकवी के लिए कि उसके विश्वास पर संदेह करें। बस इतनी सी बात और इतनी सी रात, अब सो जाएं तो बिना सुने ही मैं राजा की शानदार सपनों का सुराग लगा लूंगा। यह है तो राजा की जागते रहने की कहानी थी। इस प्रकार से विजयदान देथा ने एक उग्र राजा के बारे में ये अपने को समझाने की कोशिश की है। आप अपने मित्रों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे कि और भी विद्यार्थी हैं वो भी इस प्रकार के राजा की कहानी सुनने का आनंद उठा सके। धन्यवाद दोस्तों।